दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत की समाप्ति के बाद भी विनाश का खेल जारी था। पांडवों की जीत के बावजूद हस्तिनापुर शोक और तबाही में डूबा हुआ था और गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को ऐसा भयानक श्राप दे दिया जिसने भविष्य में पूरे यादव वंश का सर्वनाश कर दिया। कल्पना कीजिए, जो श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों के बीच विनाशकारी युद्ध को देखकर भी शांत थे, उन्हें अब अपने ही वंश का नाश देखना पड़ा। आखिर ऐसा क्या था उस श्राप में? कैसे श्री कृष्ण के यादवों का अंत हुआ और उस समय कृष्ण ने क्या किया? आज की इस रहस्यमयी और रोमांचक कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक माँ के शाप ने एक महान वंश को खत्म कर दिया। दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो चलिए तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर पर जहां हर पल रहस्य और रोमांच का नया अध्याय लेकर आता है। जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों के परिवार के लोगों से मिलने आए तो गांधारी का शोक असहनीय था। उनके दिल में अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का भारी दुख था और उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण इस युद्ध को रोक सकते थे। इस विनाश के लिए किसी न किसी रूप में श्री कृष्ण उत्तरदायी है। गांधारी का क्रोध उन पर हावी हो गया। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, तुम्हारी दिव्य दृष्टि से कुछ भी अज्ञात नहीं है। तुम चाहते तो इस महासंहार को रोक सकते थे, लेकिन तुमने केवल मूक दर्शक बनकर इसे होने दिया। मेरे पुत्रों का संहार केवल मेरे परिवार का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का संहार है। अपने सभी पुत्रों के विनाश से दुखी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरे संपूर्ण वंश का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारे यादव वंश का भी नाश होगा। तुम्हारी संतानें भी एक दूसरे का वध करेंगी और तुम्हारा पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। जिस तरह मैंने अपने पुत्रों के शवों को देखा, उसी तरह तुम भी अपने कुल का विनाश देखोगे। श्री कृष्ण गांधारी का यह श्राप सुनकर गंभीर हो गए। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं वो कैसा दृश्य रहा होगा जब भगवान कृष्ण ने इस श्राप को स्वीकार किया? उन्होंने गांधारी के दुख को समझते हुए कहा, हे माता, आपके शब्द सत्य होंगे। ये मेरी ही इच्छा का परिणाम है और ये विनाश भी मेरी लीला का ही एक अंग है। श्री कृष्ण के इस उत्तर ने गांधारी के क्रोध को थोड़ा शांत किया, लेकिन उनके दुख का अंत नहीं हुआ। इसके बाद श्री कृष्ण ने सभी का अंतिम संस्कार कराया और हस्तिनापुर के राज परिवार को सांत्वना दी। महाभारत के युद्ध के 36 वर्षों बाद द्वारका में अशांति का माहौल बन गया। श्री कृष्ण का यादव वंश, जो कभी देवताओं की भांति शक्तिशाली और एकजुट था, धीरे धीरे अंधकार की ओर जा रहा था। गांधारी का शाप कहीं न कहीं विनाश की नींव रख चुका था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह विनाश कैसे आएगा। उन्हीं दिनों एक आर्षि का शाप भी यादवों पर पड़ चुका था। एक बार जब ऋषि विश्वामित्र, कर्ण और महान ऋषि नारद को यदुकुल के कुछ लड़कों ने देखा, उन्होंने जाम्बवती के पुत्र सांब को एक युवती की तरह तैयार किया और उसे आर्षियों के पास ले गए और कहा, हे ऋषिवर, ये लड़की बभ्रू की पत्नी है, उसे पुत्र की लालसा है। आप बताएं कि इसके गर्भ से क्या पैदा होगा। दिव्य ज्ञान से युक्त आर्षि बालकों द्वारा इस प्रकार धोखा दिए जाने पर बहुत क्रोधित हुए और बोले, सांप के गर्भ से एक भयंकर लोहे का मूसल पैदा होगा जो यदुवंश के विनाश का कारण बन जाएगा। इसी से तुम लोग बलराम और कृष्ण को छोड़ पूरे कुल का संहार कर दोगे। कहानी यही नहीं रुकती, ये श्राप केवल एक शुरुआत थी। अब देखते रहिए कैसे ये श्राप धीरे धीरे विनाश की ओर ले जाता है। इसके बाद सभी मुनि कृष्ण के पास गए तो भगवान ने कहा कि आप लोगों ने जैसा कहा है वैसा ही होगा, जो संपूर्ण यादव जाति को कुचल देगी। उधर बालक ऋषियों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर बालक यदुवंशियों के राजा अग्रसेन के पास जाकर सारी बात कह सुनाई। कुछ समय बाद जब सांब के पेट से एक मुसल उत्पन्न हुई तो अग्रसेन ने लोहे की उस मुसल को पीसकर चूर्ण बना दिया और समुद्र में फेंक दिया। मगर मूसल के जन्म के बाद द्वारिका में रोज भयंकर आंधी उठने लगी। ये देखकर श्री कृष्ण ने कहा, यह विनाश का सूचक है। कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर जाने को कहा। इस पर द्वारिकापुरी के सभी पुरुष प्रभास क्षेत्र में रहने लगे। इसके बावजूद यहाँ आकर सभी कालवश मद्यपान और लड़ाई झगड़े में लीन हो गए। उन्होंने नशे में चूर होकर एक दूसरे का मजाक बनाना शुरू किया और पुराने विवादों को उखाड़ने लगे। देखते ही देखते छोटी सी कहासुनी झगड़े में बदल गई। इस झगड़े का रूप ऐसा विकराल हुआ कि अब केवल शब्द नहीं, बल्कि हथियार उठाए गए श्री कृष्ण
जिन्होंने कौरव और पांडवों के बीच का युद्ध देखा था, अब अपने ही वंशजों का अंत देख रहे थे। वे जानते थे कि यह सब गांधारी के शाप का परिणाम है। अपने वचन और लीला के प्रति निष्ठावान कृष्ण इस विनाश को रोकने का कोई प्रयास नहीं कर रहे थे। कई दिनों तक चले। इस झगड़े में यादवों ने एक दूसरे का संहार करना शुरू कर दिया। गांधारी के शाप और ऋषियों के मूसल के शाप के प्रभाव से यह युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार, अब एक दूसरे का संहार करने पर उतारू हो गए। सात्यकी और पुत्र की हत्या देखकर खुद श्री कृष्ण क्रोध में आ गए और एक मुट्ठी एरका उखाड़ ली। उनके हाथ में आते ही वह घास वज्र समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। इसके बाद श्री कृष्ण के सामने जो भी आया मारा गया। कहा जाता है कि एरका घास का जन्म उसी मूसल के चूर्ण से जन्म हुआ था जिसे राजा ने समुद्र किनारे फेंकवा दिया था। हथियार खत्म होते ही समुद्र तट पर पड़े उस एरका घास को हथियार बना लिया, जिसने युद्ध की आग को और भड़का दिया। देखते ही देखते यादव कुल का विनाश हो गया। इस संहार को देखकर कृष्ण ने अपने हृदय में एक गहरी शांति महसूस की। उन्होंने अपने चरित्र की लीला को पूरा होते देखा और गांधारी के शाप को फलित होते देखा। एक दिन कृष्ण स्वयं जंगल में चले गए और एक पीपल के पेड़ के नीचे सो गए। उसी समय एक शिकारी ने गलती से उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया, जो उनके पांव में लगा। कृष्ण ने उसी क्षण मुस्कुराते हुए अपने दिव्य रूप को त्याग दिया और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। इस तरह यादव वंश का विनाश पूर्ण हुआ और गांधारी के शाप का अंतिम फल सामने आया। श्री कृष्ण ने इस विनाश को स्वीकारते हुए अपनी लीला का समापन किया। कुछ वर्षों बाद गांधारी का श्राप सत्य हुआ और यादव कुल के लोग आपसी झगड़ों में एक दूसरे का वध कर नष्ट हो गए। इस प्रकार गांधारी का श्राप महाभारत के बाद के कालखंड में सत्य साबित हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने इस संहार को स्वीकार करते हुए अपने जीवन का अंत किया। सोचिए, यह अंतिम दृश्य कितना मार्मिक और रहस्यमयी था, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने लीला रूप का समापन किया।